हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वृद्धि निगरानी पंजी हम लोग अपने आंगनबाड़ी पर किस प्रकार से मेंटेन करके रखें। मुझसे मेरी बहुत सारी सेविका बहनों ने कमेंट किया और पूछा है कि दीदी आप मुझे बताइए कि हम लोग वजन और हाइट वाला पंजी कैसे बनाए, जिसे कि वृद्धि निगरानी पंजी कहा जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से वृद्धि निगरानी पंजी हम लोग संधारित करें। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो पंजियां होती हैं उसे कम से कम इस प्रकार से हम लोग कवर कर लें, ठीक है। और उसके बाद से हमें क्या करना है कि देखिए आप लोग ध्यान से, सादे पेपर को एक इस पे साट कर और उसको लिख भी देना है। जब हम उस पर लिख देंगे कि वजन रिकॉर्ड पंजी, हाइट यानी कि वृद्धि निगरानी पंजी, ठीक है। और इसको लिख देने के बाद से ये रहता है कि जब हम अपनी पंजियां खोजते हैं तो हमें पेज नहीं पलटना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पढ़ करके हम लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें अपना जो कि है वृद्धि निगरानी पंजी मेंटेन करके रखना है और वृद्धि निगरानी पंजी हम लोगों की कौन सी है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं वृद्धि निगरानी पंजी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है वृद्धि निगरानी पंजी इतनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक आंगनबाड़ी सेविका दीदी का पूरा जो बेस होता है वृद्धि निगरानी पंजी पर रहता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखिए, वृद्धि निगरानी पंजी में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे का वजन और जन्म तिथि और उसके माता पिता का नाम हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। और उस बच्चे को लगातार जब तक कि बच्चा 6 वर्ष पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे कि लगातार उस बच्चे को हम लोग लेकर के जाएंगे 6 वर्ष पूरा होने तक। उसके बाद 6 वर्ष यानी कि उसको लगातार 6 वर्ष तक हमें उस बच्चे से काम है। हमेशा उसकी जन्म तिथि का जरूरत पड़ेगा, हमेशा हमें जो है कि बच्चे के माता पिता का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग को कहाँ से खोज सकते हैं, हम लोग वजन रिकॉर्ड पंजी से। जैसे कि बच्चे को हम लोगों को 6 माह तक जो है कि हमें उसे पूरक पोषाहार देना रहता है। यदि कोई लाभार्थी आके कहता है कि नहीं अभी मेरा बच्चा 6 महीने का नहीं हुआ है कि आप मुझे प्रसूति में दीजिए, ठीक है। 6 वैसे तो 3 साल तक बच्चे को हमें पोषाहार देना रहता है। 3 साल के बाद हमें आंगनबाड़ी में उसे ऊपरी आहार जो है कि भोजन हमें खिलाना रहता है। लेकिन हमें जो कि बच्चे का अन्नप्राशन दिवस मनाना है या बच्चे को कौन सा टीका लगवाना है वो सब हमें कहाँ से पता चलेगा, तो वो सब हमें पता चलेगा वृद्धि निगरानी पंजी से, ठीक है। तो वृद्धि निगरानी पंजी में हम क्या करते हैं कि बच्चे का वजन और हाइट सब कुछ लिख करके रखते हैं और उसमें बच्चे का जन्म तिथि भी हम लोग दर्शाए रहते हैं। यदि जन्म पंजी जो कि जन्म मृत्यु पंजी एक हम लोग का महत्वपूर्ण पंजी है, यदि वह पंजी नहीं मिल रहा है तो हम लोग इस पंजी से भी देख सकते हैं कि यह बच्चे का जन्म तिथि कितना हुआ और इस बच्चे के जन्म तिथि के अनुसार बच्चे का वजन और हाइट कुल कितना होना चाहिए। तो इसलिए वृद्धि निगरानी पंजी आप लोग जरूर बनाइए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से वृद्धि निगरानी पंजी अपने सेंटर पर बना के रखती हूँ। उसका फुल वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ कि हमें जो कि है वृद्धि निगरानी पंजी यानी कि वजन लंबाई रिकॉर्ड पंजी किस प्रकार से बनानी है। तो अगर आप लोगों के पास इस प्रकार की पंजी नहीं है तो आप लोग उसको सादे कॉपी में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस प्रकार से कुछ लाइनिंग खींच लीजिए जिसमें पहले नंबर पर क्रमांक, फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे 1 नंबर पर क्रमांक डालेंगे, 2 नंबर पर डालेंगे बच्चे का नाम, 3 नंबर पर डालेंगे बच्चे की जन्म तिथि, 4 नंबर पर डालेंगे बच्चे के माता पिता का नाम, 5 नंबर पर हम लोग डालेंगे बच्चे का वजन जो कि होता है, आप लोग केजी में निकालिएगा यानी कि किलोग्राम में बच्चे का वजन लेना रहता है। उसके बाद से 6 नंबर कॉलम में डालेंगे बच्चे की हाइट जो कि हमें सेंटीमीटर में लिखना रहता है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बच्चे की हाइट हमेशा सेंटीमीटर में लिखना है। उसके बाद से देख लीजिए 7वें नंबर में आप लोग ये जरूर डालिएगा कि बच्चा कुपोषित की श्रेणी में आ रहा है, 8वें नंबर में अति कुपोषित की श्रेणी में आ रहा है कि 9वें नंबर सामान्य की श्रेणी में आ रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसी आधार हम लोग बच्चों का जो है कि पूरक पोषाहार का वितरण करते हैं, जो कि होता है हम लोगों का 6 माह से लेकर 3 साल तक के बच्चे अगर हैं उसमें तो उसे हमें पूरक पोषाहार वितरण करना रहता है, गृह भ्रमण देना रहता है, पोषण परामर्श की सलाह देने रहती है। तो इसलिए कुपोषित, अति कुपोषित और सामान्य कैटेगरी की पहचान आप लोग भी जरूर करिएगा। तो ये हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं, देखिए क्रमांक वाले में 1 नंबर में तो हम लोग डाल दिए कि पहला ये बच्चा है, दूसरा जैसे कि बच्चे की नाम हो गई नित्या कुमारी, तो उसके बाद बच्चे की हम लोग जन्म तिथि डाल देंगे, फिर बच्चे के माता पिता का नाम डाल देंगे और बच्चे का वजन हम लोग लेंगे, ठीक है। जब बच्चे का वजन
तो हम लोग ये कैसे पहचान करेंगे कि बच्चा किस कैटेगरी में है, कुपोषित की कैटेगरी में है, अति कुपोषित की कैटेगरी में है कि सामान्य। तो आप लोग देखिएगा, हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा इस प्रकार का PDF एक सेंड किया गया था। उस PDF को मैंने क्या किया है, इसे निकलवा करके और इसे प्लास्टिक द्वारा लेमिनेशन करवा लिया है। आप लोग भी ऐसा करिए, या फिर जो ग्रोथ चार्ट रहता है, हम लोग के पास ग्रोथ चार्ट फट चुका है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसे ही लेमिनेट करवा लिया है। आप लोग ग्रोथ चार्ट में भी देख सकती हैं। ग्रोथ चार्ट आप लोगों को पता है कि ग्रोथ चार्ट कैसा होता है। जैसे कि ये टीकाकरण कार्ड है बच्चे का, है ना। तो हम लोग बच्चे के टीकाकरण कार्ड में भी हम लोग उसका जो जितना वजन आता है और जितना बच्चे की हाइट आती है उसे हम लोग इसमें दर्शा देते हैं, है ना, लंबाई ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो इस अनुसार भी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चा किस कैटेगरी में है। और नहीं, अगर ये आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है तो सबसे साधारण और सिंपल यही है कि हम लोग इसके अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने जो जैसे कि एक है नित्या कुमारी, ठीक है, उस बच्ची का वजन आया है 10 kg। तो सबसे पहले ये नोटिस करिए कि ये बच्ची है कितने दिन की, यानी कि 8वां महीना 2019 की बच्ची की जन्म तिथि है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, जैसे कि इस बच्ची का जो उम्र हो रहा है 3 वर्ष 2 माह हो रहा है, यानी कि 36 माह। अगर हम क्या करेंगे, बच्चों का जो उम्र है महीनों में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह बच्ची हो रही है 38 माह की दर्शाएंगे। जैसे कि 12 महीने का 1 साल होता है, तो 12 12 24 12 23 36, 36 माह जो है कि 36 और 2 कितना हो गया, 38। 38 माह में हम लोग देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 39 है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बच्ची का है कि हाइट और बच्ची की लंबाई आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 36 माह आप लोग देख लीजिए, 36 और 38 के बीच में। तो ये जो है कि लड़कियों के कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो 10 किलो 800 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। तो जो कि है इसमें दिया हुआ है लड़के और लड़कियां अलग अलग, ठीक है। तो लड़कों के जब इसका हम लोग वजन निकाल रहे हैं माह में, अगर इसका हम लोग उम्र देख रहे हैं तो 38 माह हो रहा है, ठीक। तो 38 माह में हम लोग जाएंगे, देखिए आप लोग 36 है, उसके बाद से 37 और 38 नहीं दिया है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही बच्चे का वजन और हाइट होना चाहिए। तो मेरे यहाँ जो है बच्ची, उसका वजन है 10 kg। तो हम लोग देख लेंगे लड़कियों वाले कैटेगरी में, तो सामान्यतः बच्चों का जो वजन होना चाहिए 10 और 11 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो वजन आया है 10 kg आया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वजन के अनुसार ये जो बच्ची है यह सामान्य कैटेगरी में है। उसके बाद से हाइट देखेंगे। हाइट भी देखने के लिए हम 38 माह के कैटेगरी में जाएंगे और हाइट चेक करेंगे। तो देखिए 38 माह वाले में जो कि बच्ची का हाइट है, देखिए आप लोग यहाँ पे 85 सेंटीमीटर है। मैंने 85 सेंटीमीटर नाप करके लिखा हुआ है, और इसमें जो है कि 87 आना चाहिए, यानी कि सामान्य बच्चों का जो कि हाइट होना चाहिए 87 से 89 के बीच में आना चाहिए। तो इस बच्ची का जो हाइट है 85 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से तो हम लोगों ने देख लिया कि ये लगभग जो है सामान्य कैटेगरी में है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है कि जो इसका है पोषण ट्रैकर ऐप में दर्शाना है। पोषण ट्रैकर हमारा जो है कि गोल घेरे के द्वारा बता देगा कि बच्चे का वजन और हाइट कितना होना चाहिए। उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी।